एवेंजर्स डूम्सडे की एक्चुअल स्टोरी लीक हो गई है। हाँ भाई, एक्चुअली ये स्टोरी पढ़ने के बाद मेरा दिमाग पूरी तरह से घूमने लगा। एंड भाई लिटरली आप वीडियो अंत तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो गया हूँ। तो ओवरऑल अपने पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं स्टोरी की। तो एवेंजर्स डूम्सडे के ओपनिंग सीक्वेंस में हमें दिखाया जाता है कि घनी बारिश हो रही है। टोबी मैगवायर का यूनिवर्स है, जो कि टोबी मैगवायर बिल्डिंगों में स्विंग करता हुआ जा रहा है। लेकिन सडनली अचानक पूरी तरह से आसमान लाल कलर का होने लगता है। एंड टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एक बिल्डिंग पे खड़े होकर ऊपर की तरफ देखता है, तो वहां पर एक दूसरी अर्थ, उनकी अर्थ से टकराने वाली, मतलब इनकर्जन होने वाला है। वहां पर एक भाई स्पेसशिप आता है जिसमें से फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स मिस्टर बी, साइक्लॉप्स वगैरह, वुल्वरीन और डेडपूल उतरते हैं, जहां पर डेडपूल की तरफ अटैक करने की कोशिश करता है टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, और डेडपूल को भाई काफी बुरी तरह से घायल भी कर देता है। उधर भाई एक्चुअली वुल्वरीन और हमारे टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की तगड़ी फाइट देखने को मिलती है, जो कि सीन लीक हुआ था वो काफी ज़्यादा सेंस बनाने लगता है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर बीस कहते हैं हम लड़ने के लिए नहीं आए, क्योंकि वो लोग यहाँ आए होते हैं एंटी मैटर बॉम्ब प्लांट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि वो टोबी मैगवायर के यूनिवर्स को पूरी तरह से ब्लास्ट करना चाहते हैं, ताकि उनका यूनिवर्स, मतलब एक्समैन का यूनिवर्स सेफ बच जाए और टोबी मैगवायर का यूनिवर्स पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, इनकर्जन ना हो, ताकि एक्समैन का यूनिवर्स सेफ हो जाए, क्योंकि एक्समैन ने पहले भी काफ़ी सारे इनकर्जन का सामना कर चुका है। एंड ओवरऑल इधर हमें सीन दिखाया जाता है कि भाई एक्चुअली हमारे फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स के अंदर जहाँ 828 है, वहाँ पर डूम, रीड, सुजन स्टॉर्म और उनका बच्चा फ्रैंकलिन रिचर्ड एक साथ खड़े हुए, और डूम बताता है कि भाई इनकर्जन आ रहा है और तुम्हारे यूनिवर्स में गैलेक्टस आने की वजह यह है कि एक्चुअली दूसरे यूनिवर्स से एक जीव वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। डूम ने ये रिसर्च करके परिणाम निकाला है। फिर भाई एक ट्रबल सूट रन करते हैं रीड और डूम, तो पता चलता है कि हमारे वन एंड ओनली कैप्टन अमेरिका और उनका लड़का जो है इसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और इसीलिए गैलेक्टस भी इस यूनिवर्स को ख़त्म करने के लिए आया था, क्योंकि इनकर्जन का कारण यही बनने वाला है। एंड इधर भाई हमारे डॉक्टर डूम और हमारे फैंटास्टिक फोर रीड रिचर्ड मिलने जाते हैं स्टीव और उनके लड़के से, तो उनको बताते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से इनकर्जन आ गया, हमारा यूनिवर्स तुम्हारी वजह से खतरे में पड़ने वाला है। तो फिर एक्चुअली बात भाई हमारे फैंटास्टिक फोर और डूम कहते हैं कि अगर हम इसको यहाँ से निकाल भी देंगे, मतलब कैप्टन अमेरिका को, फिर भी इनकर्जन होने वाला है, तो हमें इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा। एंड रीड और डूम रिसर्च में लग जाते हैं, काफ़ी सारे लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, तो उन्हें एक डिवाइस बताया जिसको बोलते हैं सेपरेशन डिवाइस, मतलब कि दोनों यूनिवर्स को अलग अलग दूर ढकेलना, ताकि इनकर्जन उनके बीच ना हो, दोनों यूनिवर्स आपस में ना टकराएं। एंड फिर स्टीव बताता है कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे यूनिवर्स में चल सकते हो, मतलब अर्थ 616 हमारे एवेंजर्स का मेन यूनिवर्स। उसके बाद भाई डॉक्टर डूम, फैंटास्टिक फोर और उनकी पूरी टीम को लेकर के, जो कि सीन हमने थंडर बोल के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि एक यूनिवर्स से स्पेसशिप आ रहा है फैंटास्टिक फोर का, उसमें रीड, डूम, हमारे कैप्टन अमेरिका, उनकी पूरी टीम है। इधर भाई सैम विल्सन की कैप्टन अमेरिका वगैरह भी उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है कि दूसरे यूनिवर्स का स्किप यहाँ पे क्यों आ रहा है। इधर देखने को मिलता है कि भाई सूरी वगैरह भी अटैक करने के लिए तैयार है, लेकिन ये शिप जाके लैंड करता है वकांडा में, जहाँ पर हमारे थॉर भाई साहब पहुँच जाते हैं सबसे पहले इंटरैक्ट करने के लिए फैंटास्टिक फोर के मेंबर से। और जब वो कैप्टन अमेरिका को देखते हैं तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, और थॉर का जो हैमर है वो उड़ के कैप्टन अमेरिका के पास चला जाता है। तब भाई एक्चुअली हमारे वन एंड ओनली थॉर थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हैं। फिर वो इनकर्जन के बारे में एक्सप्लेन करके बताते हैं, और यहाँ पे ये लोग हमारे न्यू एवेंजर्स, ओल्ड एवेंजर्स, वकांडा और फैंटास्टिक फोर और डूम मिलकर के प्लान बनाते हैं कि किस तरह से इनकर्जन को रोका जाए। और ये 3 टीम पार्टों में डिवाइड होती है। पहला पार्ट हमारे कैप्टन अमेरिका, थॉर और डॉक्टर डूम जाते हैं टीवीए की तरफ, क्योंकि टीवीए के बारे में हमारे कैप्टन अमेरिका को ऑलरेडी पता है, क्योंकि कई बार नाइट मेयर्स में लोकी कैप्टन अमेरिका को बता चुका है टीवीए के बारे में। एंड नाउ भाई ये 3 लोग जाते हैं टीवीए लोकी से मिलने, इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए। और यहाँ पर भाई हमारे न्यू एवेंजर्स, ओल्ड एवेंजर्स मिक्स होते हैं, और ये जाते हैं एक्समैन के यूनिवर्स में, क्योंकि मोनिका रैम्बो मिसिंग है, वो दूसरे यूनिवर्स में गई है। कैप्टन मार्वल भी आती है, ये लोग दूसरे यूनिवर्स में जाते हैं ताकि एक्समैन को समझाया जा सके और ये भाई बॉम्ब लगाया जा सके, मतलब जो दोनों यूनिवर्स को अलग अलग ढकेलता है, सेपरेशन डिवाइस जिसे बोलते हैं, जिसका इन्वेंशन में सूरी ने भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। मतलब डूम, रीड, सूरी इन्होंने मिल करके सेपरेशन डिवाइस को या बॉम्ब को बनाया ताकि दोनों यूनिवर्स बर्बाद ना हो। एंड ओवरऑल उधर एक्समैन के यूनिवर्स में इन लोग की तगड़ी वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक्समैन इन पर बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो किसी पर बिलीव नहीं करना चाहते। वहाँ पर सेंटिनल एक्समैन
कैप्टन की फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पर ये लोग भी हिस्सा लेते हैं, जो कि आपने ट्रेलर में सीन देखा जहाँ पे गैम्बिट फाइट कर रहे हैं भाई। उसके बाद हमारे सैंग-ची से, इसके बाद भाई अलग अलग एवेंजर्स अलग अलग एक्समैन के मेंबर से फाइट करते हैं और ये सीन काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाने लगता है, टेलर्स के अकॉर्डिंग भी कनेक्ट हो रहा है। अब इसके बाद भाई जैसे ही भाई हमारे एवेंजर्स के यूनिवर्स में तगड़ी वाली फाइट से जाती है, फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स यहाँ पे टकराने वाला होता है, एवेंजर्स एक दूसरे को बचाने में भागने में लगे होते हैं। उधर भाई हमारे टीवीए में डॉक्टर डूम स्टीव और डूम को टीवीए में कैद करके चला जाता है। डॉक्टर डूम लोकी की गद्दी पर लोकी की स्पाइन मतलब उसके हड्डियों का ढांचा उसके मांस के लूथड़े से अलग करके फेंक देता है और सारी की सारी पावर एब्जॉर्ब करने लगता है लोकी के। लिटरली ये सीन देख करके मेरा दिमाग खराब होने लगा था कि यार ये कैसे हो गया, लोकी को क्या सिर्फ मरने के लिए रखा है मूवी के अंदर हर बार। एंड ओवर भाई डूम सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड इधर भाई स्टीव और हमारे थॉर भाई साहब गुस्सा हो जाते हैं और डॉक्टर डूम से फाइट करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर डूम अपने 2 उंगलियों से थॉर का हैमर रोक देता है और थॉर के बाजू उखाड़ करके बगल में फेंक देता है। थॉर दर्द से बहुत रोने लगता है और स्टीव को बंदी बना लेता है और अपने साथ ले जाता है अपने यूनिवर्स में, मतलब अपने अर्थ लैथवेरियम। वहाँ पे स्टीव को दिखाता है कि उन्होंने कैप्टन अमेरिका के साथ साथ भाई एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज को कैद करके रखा हुआ है, क्लियर को कैद करके रखा हुआ है और बहुत सारे छोटे बड़े कैमियोज हमें देखने को मिलते हैं। फिर डॉक्टर डूम अपनी लेगेसी के बारे में बताता है कैप्टन अमेरिका मतलब हमारे स्टीव रॉजर्स को। एंड स्टीव रॉजर्स को अंदाजा होता है कि भाई ये कितना बड़ा बादशाह है या फिर ये क्या चीज़ है डॉक्टर डूम। और इधर भाई सारे के सारे यूनिवर्स आपस में टकराने लगते हैं क्योंकि इनका प्लान फेल हो गया और सब यूनिवर्स बर्बाद होकर टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाते हैं। हर यूनिवर्स के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे ही तैर रहे होते हैं हवा में। उसके बाद भाई डॉक्टर डूम अपनी पावर्स का उपयोग करता है जो कि उसने लोकी से चुराई है, फैंटास्टिक फोर के बेटे मतलब चुराई है फ्रैंकलिन रिचर्ड से। वो उन सबसे पूरे के पूरे यूनिवर्स को बेंड करके एक में मिलाता है, मतलब एक्समैन का यूनिवर्स, फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स और एक्चुअली भाई हमारे एवेंजर्स का यूनिवर्स सब एक ही टुकड़े में जुड़ जाते हैं और तब बनता है बैटल वर्ल्ड, जो कि मैंने अपने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है। एंड डूम भाई फिर एक्चुअली उस बैटल वर्ल्ड पे रूल करता है। सबकी पुरानी यादें मिट चुकी हैं, चाहे वो थॉर हो, चाहे कैप्टन अमेरिका, चाहे डॉक्टर स्ट्रेंज, जितने भी कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं एक्समैन फैंटास्टिक फोर, सबकी पुरानी यादें मिट चुकी हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि कभी उनका कोई पर्सनल यूनिवर्स था ही नहीं, हमेशा से वो इसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते। ये डूम का सारा मैनिपुलेशन जाल फैला हुआ है। एंड नाउ भाई फिर पोस्ट क्रेडिट सीन की बारी होता है, मूवी यहीं पर एंड हो जाती है और डॉक्टर डूम जो है वो डॉक्टर डूम से गॉड एम्परर डूम बन जाता है। थ्रोन पे बैठा हुआ है, उसके एक तरफ सुजैन स्ट्रॉम, फ्रैंकलिन रिचर्ड खड़े हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज खड़ा है, थॉर की पूरी एक पुलिस आर्मी थॉर कॉप बना रखी है और मूवी की एंडिंग हमें देखने को मिलती है और मज़ा आ जाता है। तो ओवरऑल ये जो स्टोरी भाई काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाती है। लिटरली ये देख कर ये सुन कर कि जो लीक स्टोरी मेरा मतलब दिमाग घूम गया कि भाई ये तो एक्चुअल स्टोरी ही मुझे लग रही। बाकी ओवरऑल ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, सब्सक्राइब लाइक शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट किसी अपडेट रिव्यू के साथ। बाकी आप लोगों को थैंक्स फॉर वॉचिंग।